नमस्कार, सारांश न्यूज 24 पर आपका स्वागत है, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और ताजा खबरें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। राज्य में राजकीयकृत एवं परियोजना विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले सहायक शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का स्थानांतरण होगा। ऐसे शिक्षकों की संख्या 66,433 के आसपास है। तत्काल टिकट को आधार लिंक मोबाइल नंबर पर अब अनिवार्य, बताना होगा OTP। रेलवे ने तत्काल टिकटों में दलालों की नेटवर्क को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अनुसार 1 जुलाई से इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इसके ऐप पर आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ही तत्काल टिकट बुक किए जा सकेंगे। यह नियम 15 जुलाई से रेलवे स्टेशनों पर भी लागू होगा। इतना ही नहीं, अधिकृत एजेंट AC क्लास के लिए सुबह 10 से 10:30 तक और नॉन AC क्लास के लिए सुबह 11 से 11:30 तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोकार्पण। पटना में मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। अशोक राजपथ पर अब लगने वाले भीषण जाम से मिलेगी राहत। PMCH और पटना विश्वविद्यालय तक जाना होगा आसान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कारगिल चौक से साइंस कॉलेज के बीच निर्मित बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण अच्छे तरीके से हुआ है और इससे अशोक राजपथ से आवागमन करने वालों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। राज की खातिर राजा की मैंने कराई हत्या। हनीमून पर इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या कर शव खाई में फेंकने के मामले में पत्नी सोनम रघुवंशी ने शिलांग में SIT के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने कहा है कि प्रेमी राजा कुशवाहा को पाने की खातिर मैंने उससे मिलकर राजा की हत्या कराई। SIT ने बुधवार को 5 आरोपितों सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल सिंह को शिलांग की ADZ कोर्ट में पेश कर 10 दिनों का रिमांड मांगा। कोर्ट ने सभी आरोपितों को 8 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। DM ने दिया निर्देश, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन पर रखे पैनी नजर। विधानसभा चुनाव में करीब 5 महीने शेष है। मतदाताओं के बीच विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन सक्रिय हो गए हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण से लेकर स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। नकदी बैंक खाते में लेन देन और वोटरों को लुभाने के लिए रेवरी कल्चर पर इसकी विशेष नजर है। जिला अधिकारी ने कहा कि रेवरी कल्चर नहीं चलेगा। अवैध कैश, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन, फ्रीबीज आदि के स्रोत पर नजर रखने और कार्रवाई का निर्देश दिया है। पटना मेट्रो रेल परियोजना ससमय पूरी कराएं CM। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मलाही पट्टी एवं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के निर्माणाधीन कार्यों को स्थल निरीक्षण भी किया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। लॉस एंजलिस के बाद न्यूयॉर्क, शिकागो और अन्य शहर भी आए हिंसा की चपेट में। ट्रंप प्रशासन की आव्रजन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की लहर लॉस एंजलिस से निकलकर अब न्यूयॉर्क, शिकागो समेत अमेरिका के अन्य शहरों में भी फैल गई है। यानी अन्य शहर भी हिंसक प्रदर्शन की चपेट में आ गए। हजारों लोग कम से कम 2 दर्जन शहरों में इकट्ठा हुए। ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने में दूसरे पायदान पर भारत। सबसे ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में भारत ने पिछले 1 दशक में जबरदस्त कामयाबी हासिल करते हुए विश्व भर में दूसरा पायदान हासिल किया है। वर्तमान में 94 करोड़ लोग अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। यानी देश की कुल 64.3% आबादी कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ अवश्य ले रही है।
इनकी सरकार न तो भारत सरकार की बात सुन रही है और न ही भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से युक्त बहुमूल्य धातु के निर्यात पर फैसला कर रही है। यहाँ तक कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के संगठन ने चीन की सरकार से वार्ता की पेशकश भी की, लेकिन चीन ने इसके लिए समय नहीं दिया। न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश पी.आर. गवई ने इस बात पर जोर दिया है कि न्यायिक सक्रियता बनी रहेगी, लेकिन उन्होंने आगाह किया है कि इसे न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। कहा कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल संयम में किया जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाना चाहिए जब कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सारांश न्यूज़ 24 के साथ।